तो आज हमारे पास श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संगों का कह सकते हैं एक खजाना है। और हम कोशिश करेंगे इसमें से कुछ ऐसे मोती निकालने की जो शायद हमारी रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने में थोड़ी मदद कर सके। बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति पाना वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। लगता तो है। तो सवाल ये है कि क्या ये सदियों पुरानी शिक्षाएं क्या वो आज भी उतनी ही कारगर हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। और इन प्रवचनों की सबसे दिलचस्प शुरुआत मतलब जहाँ से होती है वो इस बात से है कि हमारे अंदर जो बेचैनी है, गुस्सा, वासना, हाँ वो सब, उसे दबाना नहीं है, उसे एक शक्ति में बदलना है। वाओ। ये अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि गुस्सा बुरी चीज है, उसे कंट्रोल करो, दबा दो। हाँ उसे दबा दो। लेकिन यहाँ बात बदलने की हो रही है, दबाने की नहीं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल कहानी से होती है ना, जेम्स वॉट वाली। हाँ वही। हाँ। एक लड़का है, वो चाय की केतली के ढक्कन को भाप से बार बार ऊपर नीचे होते देख रहा है। अब बाकियों के लिए तो ये एक आम बात थी, लेकिन उस लड़के ने उस भाप की ताकत को पहचाना। हाँ। और उसी से प्रेरणा लेकर स्टीम इंजन बना दिया। अच्छा। तो महाराज जी इसी उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो ये जलन है ना, जिसे वो कामाग्नि, क्रोधाग्नि कहते हैं, हाँ लोभाग्नि, हाँ। वो असल में एक जबरदस्त ऊर्जा है। तो मतलब ये जो बेचैनी, ये जो फ्रस्ट्रेशन हमें महसूस होती है वो बेकार नहीं है, वो एक तरह का फ्यूल है। बिल्कुल, यही तो इन शिक्षाओं का सार है। आम तौर पे जब हमें ऐसी बेचैनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे शांत करने के लिए भागते हैं। हाँ, दुनिया की चीजों की तरफ, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, खाना पीना। प्रवचन कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। उस आग को बुझाओ मत, उसे और भड़कने दो, उसे सहना सीखो, क्योंकि यही बेचैनी जब तीव्र होती है तो वो विरह बन जाती है। विरह, ये शब्द भक्ति साहित्य में बहुत आता है, लेकिन इसका असल मतलब ये सिर्फ दुख या बेचैनी तो नहीं है। नहीं, ये बहुत गहरा शब्द है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये वो मीठा दर्द है जो एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से दूर होने पर होता है। वो दर्द उसे चैन से बैठने नहीं देता, वो उसे अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तड़पाता है। अध्यात्म में यही विरह की अग्नि साधक को भगवान के और करीब खींचती है। तो जो बेचैनी हमें दुनिया की तरफ धकेल रही थी, वही बेचैनी सही दिशा मिलने पर भगवान की तरफ धकेलने लगती है। इसीलिए कहा गया है, जो सह गया वो महात्मा बन गया। वाह, मतलब बेचैनी को सहना ही सबसे बड़ी तपस्या है जी। ये कहना तो आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। जब गुस्सा या तनाव हावी होता है तो उसे सहना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है, या ये सिर्फ एक मानसिक अनुशासन है? इसका प्रैक्टिकल तरीका भी है, जिस पर हम आगे आएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि सहनशीलता से होता क्या है। जब हम सहते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं पूर्ण शरणागति, मतलब खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। ठीक है, तो अगर सहनशीलता रास्ता है तो शरणागति मंजिल हुई? एक तरह से हाँ। तो ये शरणागति दिखती कैसी है? मतलब एक इंसान जो पूरी तरह समर्पित है, उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? प्रवचनों में इसके 9 लक्षणों का जिक्र है ना? हाँ, और ये कोई चेकलिस्ट की तरह नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला है दीनता, मतलब विनम्रता की पराकाष्ठा। फिर है निष्कपटता, मन, वचन और कर्म में कोई फर्क नहीं, जो अंदर है वही बाहर। अच्छा। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार है, वो कौन सा है? वो है 9वां लक्षण, निज स्वरूप विस्मरण। निज स्वरूप विस्मरण, यानी अपने स्वरूप को ही भूल जाना। हाँ। ये तो बहुत अजीब बात है। आज की दुनिया में तो हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है, अपनी पहचान बनाने में जुटा है। और यहाँ बात हो रही है खुद को भूल जाने की। तो क्या इसका मतलब अपनी पहचान खो देना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब पहचान खोना नहीं, बल्कि मैं के भाव को खो देना है। मैं का भाव? हाँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, इस मैं को मिटा देना। जब कर्ता का भाव ही खत्म हो जाए तो सिर्फ सेवा और सेवियर रह जाते हैं। मतलब अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। बिल्कुल। और जब अहंकार जाता है तभी बाकी लक्षण जैसे सर्वाधारता, मतलब पृथ्वी की तरह सबका आधार बनना, या सर्व आराध्यता, मतलब ऐसा स्वभाव कि सब आपसे प्यार करें, वो अपने आप जीवन में उतर आते हैं। समझ गया। तो ये 9 लक्षण असल में अहंकार के विसर्जन के ही अलग अलग रूप हैं। जी।
और इस तरह की शरणागति के लिए जबरदस्त श्रद्धा की जरूरत होगी। हाँ। लेकिन क्या हर किसी की श्रद्धा एक जैसी होती है? नहीं, और यहाँ भी एक बहुत दिलचस्प वर्गीकरण किया गया है। श्रद्धा के 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहली है जड़ श्रद्धा। जड़ श्रद्धा सुनने में थोड़ा नकारात्मक सा लगता है। हाँ, पर है नहीं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटे बच्चे का अपनी माँ पर भरोसा होता है। हाँ। वो सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, बस मान लेता है। ये बहुत शक्तिशाली है। सिलसिले बाई की कहानी है, जिन्हें गुरु ने एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अच्छा। उन्होंने उसी पत्थर में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि उनकी श्रद्धा में कोई किंतु परंतु था ही नहीं। इस रास्ते से ईश्वर जल्दी मिलते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी होगा फिर? बिल्कुल। खतरा ये है कि अगर कोई गलत व्यक्ति, कोई कुसंगी आकर कान भर दे तो ये श्रद्धा टूट भी सकती है, क्योंकि इसकी नींव तर्क पर नहीं है। हाँ, सिर्फ भरोसे पर है। इसीलिए दूसरा प्रकार है विचार युक्त श्रद्धा। ये एक वैज्ञानिक के भरोसे जैसी है। मतलब जो प्रयोग और सबूतों पर टिकी हो। जी, जो ज्ञान और विज्ञान को कसौटी पर कसने के बाद पैदा होती है। इसमें ईश्वर प्राप्ति में देर लग सकती है, क्योंकि साधक हर चीज को समझना चाहता है। श्रद्धा बन जाती है तो उसे कोई डिगा नहीं सकता। तो एक तरह से एक दिल का रास्ता है और एक दिमाग का, कह सकते हैं। यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है कि जो जड़ श्रद्धा वाले हैं उन्हें तार्किक लोगों से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक तार्किक व्यक्ति अपने तर्कों से उस सरल विश्वास का अपहरण कर सकता है। अपहरण, हाँ, वो ऐसे सवाल खड़े कर देगा कि उस भोले भक्त का भरोसा डगमगा जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अपने मार्ग पर टिके रहो और अपनी श्रद्धा को कपूर की तरह छुपा कर रखो। उसकी नुमाइश मत करो। बिल्कुल। आध्यात्मिक अनुभव बताने से उनका असर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की आग को साधना सीख लिया, शरणागति और श्रद्धा को समझ लिया। ये सब हमारे आंतरिक जगत की बात हुई। लेकिन एक डर जो अक्सर लोगों को सताता है वो बाहरी शक्तियों का है। कई लोग मानते हैं कि किसी ने उन पर कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र। हाँ, ये बहुत आम डर है। इस बारे में इन प्रवचनों में क्या कहा गया है? इस पर बहुत साफ और सीधा जवाब दिया गया है। कहा गया है कि आपके सुख दुख का कारण कोई और हो ही नहीं सकता। कोई और नहीं। कारण सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कर्म हैं। जब हमारे प्रारब्ध में कोई कष्ट लिखा होता है तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। अच्छा। हमें लगने लगता है कि जरूर किसी ने कुछ किया है। कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति भी उसी इंसान पर असर कर सकती है जिसके कर्मों में वो भोग लिखा हो। वो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, कारण नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम अपनी स्थिति के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस गया हो तो क्या इसका कोई समाधान भी है? समाधान बहुत सरल बताया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान के नाम का जप, बस। हाँ, कहा गया है कि जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहाँ कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी भी है कि उन्हें हनुमान जी तक पहुँचाने का रास्ता भी एक प्रेत ने ही बताया था। मतलब अगर आप भगवान की शरण में हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। पूछिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो सिर्फ भगवान को याद करे। ये सुनकर तो डर लगता है। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रवचनों में साफ कहा गया है कि भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, वो तो मंगल मूर्ति हैं। वो अपनी ओर खींचते हैं पर छीन कर नहीं। इसके 2 तरीके हैं। अगर कोई विवेकवान व्यक्ति है तो भगवान उसके अंदर से संसारिक चीजों का मोह खत्म कर देते हैं। चीजें उसके पास रहती हैं पर उसे उनसे कोई लगाव नहीं रहता। और दूसरा तरीका उनके लिए है जिनका लगाव बहुत गहरा है, जो चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे, उनसे भगवान वो वस्तु ही हटा देते हैं ताकि ध्यान भगवान में लगे। हाँ, तो ये छीनना नहीं है, ये परम कृपा है। ये ऐसा है जैसे माँ बच्चे के हाथ से चाकू छीन लेती है, उसे दर्द देने के लिए नहीं, बचाने के लिए। बिल्कुल। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास सब कुछ था और वो महान भक्त भी थे। भगवान ने उनका कुछ नहीं छीना। तो ये धारणा गलत है। ये सुनकर बहुत राहत मिली। तो अब तक हमने मनस्थिति, सहनशीलता, श्रद्धा और कर्म, इन सब को समझा जी। लेकिन इन सब में वो एक प्रैक्टिकल चीज क्या है जो कोई भी कहीं भी कभी भी शुरू कर सकता है? और यही इन सभी शिक्षाओं का दिल है, उसका केंद्र बिंदु भगवान के नाम का जप। नाम जप। हाँ, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और सबसे खूबसूरत बात ये कही गई है कि मन लगे या न लगे,
बस जप करते रहो। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है कि जप में मन नहीं लगता। बिल्कुल। और उदाहरण दिया गया है कि आग को आप चाहे जानकर छुओ या अनजाने में, भाव से छुओ या कुभाव से, वो अपना काम करेगी ही, तो भी पेट भरेगा ही। सही बात है। ठीक वैसे ही आपकी जबान नाम जप कर रही है और मन कहीं भी भटक रहा हो, आपका मंगल होगा ही होगा। अजामिल की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? सबसे बड़ा। वो मरते समय अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था, उसका भगवान में कोई ध्यान नहीं था। लेकिन सिर्फ नारायण नाम लेने भर से यमदूतों को लौटना पड़ा और विष्णु के पार्षद उसे ले गए। इससे पता चलता है कि नाम में कितनी शक्ति है, चाहे वो कैसे भी लिया जाए। नाम की महिमा को तो भगवान के स्वरूप से भी बड़ा बताया गया है। वो राजा प्रताप रुद्र वाली कहानी तो कमाल की है। हाँ, वो कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम ने प्रण ले लिया कि वो राजा प्रताप रुद्र का वध करेंगे। अब श्री राम का प्रण तो टल नहीं सकता। नहीं टल सकता। जपो। अच्छा। राजा ने वैसा ही किया। श्री राम ने बाण चलाया, लेकिन वो अमोघ बाण राजा के चारों तरफ घूमकर वापस तरकश में आ गया। श्री राम हैरान रह गए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब श्री राम का बाण भी राम नाम के आगे बेअसर हो गया। बेअसर हो गया, क्योंकि नाम और नामी मतलब स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है, बल्कि नाम का प्रभाव नामी से भी बढ़कर है। वाह। इस कहानी से ये स्थापित होता है कि जो नाम का जप करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उसे किसी और तीर्थ, व्रत या तपस्या की जरूरत नहीं है। नाम जप ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकला कि हमारे अंदर के संघर्ष, हमारी बेचैनी असल में एक ऊर्जा है, जिससे सहनशीलता और ईश्वर के प्रति समर्पण से एक आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है। और उस शक्ति को जगाने का, उस रास्ते पे चलने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और अचूक साधन है निरंतर नाम जप। श्रद्धा चाहे बच्चे जैसी सरल हो या वैज्ञानिक जैसी तार्किक, हमें इस मार्ग पर बनाए रखती है, और कृपा हमें हमारे कर्मों के भोग को आसानी से पार करा देती है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। जरूर। प्रवचनों में कहा गया है कि हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं, पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, दुश्मन, ये असल में हैं कौन? ये सब भगवान के ही अंश हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा कराने के लिए अलग अलग रूप धरकर हमारे जीवन में आए हैं। ये सारे संबंध अस्थायी हैं, एक नाटक की तरह। हाँ, एक नाटक। और इस मूर्तिलोक के नाटक से हम अपने साथ अगर कुछ ले जा सकते हैं तो वो सिर्फ नामधन है, बाकी सब यहीं रह जाना है।